अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाक स्टडी का पेपर जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने कंडक्ट किया है 3 जून 2023 को। फर्स्ट 20 MCQs हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 20 से 50 तक के MCQs है उनको कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 21 पे है द रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन इज आल्सो नॉन एज डैश। तो ये 24 है, 19 है, 17 है या फिर 39 है। तो ऑप्शन ए है ये 24 पैरेलल 9। 22 पे है अयूब खान्स लैंड रिफॉर्म्स were an attempt to enhance the status of dash। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स, ऑक्यूपेंट्स, लैंडलेस, फार्मर्स। अब ये था तो था फार्मर्स के लिए था, बट फ़ायदा हुआ था बिजनेस, ब्यूरोक्रेट्स और जो आर्मी के जो पर्सनल्स थे उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि नंबर 23 पे व्हेन पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ एशियन रीजनल फोरम। तो ये हुआ था भाई 2004 को। नंबर 24 पे है हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द पाकिस्तान टाइम्स। पाकिस्तान टाइम का फर्स्ट एडिटर कौन था? ऑप्शन ए पूटम जोसेफ, बी है फैज़ अहमद फैज़, उसके बाद है कैद आज़म। ये ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, फैज़ अहमद फैज़। नंबर 25 पे है लालूसर लेक इज लोकेटेड इन डैश। स्वात में है, मरी में है, कवान में है या फिर इस्लामाबाद में है। ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन है। उसके बाद है नंबर 26 हाउ मैनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम द कोटड़ी ब्रिज। तो कोटड़ी से टोटल कितने कैनाल्स हैं? वो है 4। उसके बाद है नंबर 27 कलर कहार लेक इज सिचुएटेड इन डैश। कलर कहार लेक कहाँ पे है? कलर कहार लेक है सॉल्ट रेंज में। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अच्छा, आ गया कि कलर कहार है कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये भी है चकवाल डिस्ट्रिक्ट में। नंबर 28 पे है एन ऑर्डिनेंस विच हैड प्रिवेल्ड बाय जनरल अयूब खान इन 1959 वाज डैश। तो ये था ऑप्शन सी है एब्डो। एब्डो स्टैंड फॉर इलेक्टेड बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 29 पे है मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन डैश। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। 30 पे है जस्ट आफ्टर पार्टीशन व्हेन डिड इंडिया कट ऑफ पाकिस्तान वाटर सप्लाई विदाउट नोटिस thus creating एक सेकंड इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ड्रॉट लाइक कंडीशन। ठीक है, तो पहली मर्तबा उन्होंने कब जो है ना पानी का जो सप्लाई था वो बंद किया था, वो इन्होंने किया था अप्रैल 1948 में। नंबर 31 पे है द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डैश। जामे जहां नामा, नवाए वक्त, इंडोज इंडियन गैजेट। तो ये था ऑप्शन ए जामे जहां नामा। नंबर 32 पे है द नेम ऑफ द सिटी विच वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कोलकाता, हैदराबाद, लाहौर या फिर ढाका। तो यह था ऑप्शन बी हैदराबाद। नंबर 33 पे है रोहतास फोर्ट located near Jhelum was built by dash।
शाहजहां, शेर शाह सूरी, औरंगजेब या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। उसके बाद है नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान इन 1847? असरार खुदी या फिर असर अल सनादित, असबाब बगावत हिंद या असबाब बगावत हिंद, ये तो एक रिसाला था ना। ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन है, असर अल सनद। उसके बाद है नंबर 35, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज मेनली बेस्ड ऑन डैश। तो ये आपने याद रखना है, ये मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का था। ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। नंबर 36 पे है, व्हेन डिड मुस्लिम लीग, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। व्हेन डिड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने कब डिसाइड किया था कि हम एक्सेप्ट करेंगे? तो ये था जून 6, 1946। ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन है। 37 पे है, जून 3 प्लान इज ऑल्सो नॉन एज क्या? कैबिनेट प्लान, पार्टीशन प्लान, क्रिप्स प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान? तो ये है ऑप्शन बी, पार्टीशन प्लान। 38 पे है, कम्युनल अवार्ड वाज गिवन बाय डैश? रैमजी मैकडोनाल्ड, जॉर्ज चर्चिल या फिर एक चौथा बंदा था। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रैमजी मैकडोनाल्ड। नंबर 39 पे है, लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड डैश वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1947? तो उन्होंने रिप्लेस किया था लॉर्ड वर्वल। नंबर 40 पे है, अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन प्लान द डिसीजन ऑफ accession of which province was left to the provincial assemblies? पंजाब था, बंगाल था, सिंध या ऑल ऑफ दीज था? तो ये था, आपने याद रखना है, ये था भाई सिंध, ऑप्शन सी। नंबर 41 पे है, नेम द असेंबली विच पास द एक्ट ऑफ वन यूनिट मर्जिंग ऑल द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इनटू वन यूनिट। फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर स्पेशल कमेटी ऑफ इंटरनल अफेयर? अब ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये वन यूनिट का हुआ क्या था? वन यूनिट में ये हुआ था कि उन्होंने मर्ज कर दिया था जितने भी प्रोविंसेस थे वेस्ट पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा था कि भाई वन यूनिट होगा। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी? तो आपने याद रखना है, ये थी भाई सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 28 मई 1955 को सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और 22 नवंबर 1955 को वन यूनिट अनाउंस हुआ था। ठीक है, फिर वन यूनिट अनाउंस होने के बाद सिकंदर मिर्जा ने पास किया था 5 अक्टूबर 1955 को, यानी कि इफेक्ट हो गया था, शुरू हो गया था। ठीक है, फिर हुआ ये कि जनरल यहिया खान ने 1970 में इसको एंड कर दिया था। ये इसके काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, 2-3 मरतबा मेरे लिए भी आए थे कि वन यूनिट जो है ना वो एबॉलिश कब हुआ था? तो एबॉलिश हुआ था 1970 में। किसने किया था? जनरल यहिया खान ने किया था। और ये किसने वो वन यूनिट वो इफेक्ट किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था, तो पास्ट किसने किया था? वो था सिकंदर मिर्ज़ा, और अक्टूबर 1955 में। और ये अनाउंस किसने किया था? देखिए, अनाउंस पहले हुआ था ना, तो 22 नवंबर को ये अनाउंस हुआ था। नंबर 42 पे जाते हैं, द फर्स्ट ड्राई पोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट डैश इन 1974? तो ये था भाई लाहौर में एस्टेब्लिश हुआ था। 43 पे है, व्हाट वाज द एज ऑफ लियाकत अली खान एट द टाइम ऑफ हिज असैसिनेशन? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 इयर्स ऑफ एज थी उनकी जब उनको शहीद कर दिया गया था। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज आता है कि इनको जिन्होंने असैसिनेट किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अकबर खान। 44 पे है, टोटल लेंथ कोस्ट लाइन ऑफ सिंध
सिंध की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? ठीक है, तो सिंध की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 250 माइल्स है। अब यहाँ पे बंदा 200 करे या 300 करे, आई डोंट नो ये उन्होंने कौन सी जगह से ली है, तो वैसे ही है 250 माइल्स। अच्छा आप देख लें, इसको ज़्यादा कर देते हैं, सी वाला कर लेते हैं या फिर 200 वाला कर दें। अगर किसी भाई ने ये MCQs लिटरली किसी वेबसाइट पे देखा हो ना जिसपे 200 और 300 ये वाली ऑप्शंस हैं, उसमें से उन्होंने जो सेलेक्ट किया हो वो काइंडली कमेंट में बताया, वो भी मैं पिन कर दूंगा। असल में प्रॉब्लम ये होती है ना कि डिफरेंट जो टेस्ट बनते हैं वो डिफरेंट वेबसाइट से बनते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता उन्होंने कहाँ से उठा लिया। अब जिस वेबसाइट से उन्होंने उठा लिया वहाँ पे जो ऑप्शंस थी वो उन्होंने वही उठाई हैं और उनका जो करेक्ट था उन्होंने वही उठा लिया होगा। अब आपने वैसे ही याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि पाकिस्तान का टोटल कोस्ट लाइन कितना है तो वो है 650 माइल्स। किलोमीटर में आ गया तो 1046 किलोमीटर। नंबर 45 पे हु प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये है ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस। इसको जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। नंबर 46 पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन डैश, तो ये था 1761। उसके बाद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में टोटल 6 सीट्स थी, ईच जो है ना यानी कि 3 थी उनके लिए वेस्ट के लिए और 3 ईस्ट में, ईस्ट पाकिस्तान के लिए थी। 48 पे हु प्रोमलगेटेड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970, ठीक है, तो ये थे मोहम्मद याह्या खान। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि उसने जनरल याह्या खान ने 1970 में अबॉलिश कर दिया था 1 यूनिट सिस्टम को, तो ये सेम वही चीज़ है कि हु प्रोमलगेटेड द लीगल फ्रेमवर्क 1970, तो ये थे वही बंदे थे मोहम्मद याह्या खान, ठीक है। उसके बाद है गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये किसने बोला था? ये था ऑप्शन सी सुभाष बोसे। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह इन डैश, कब हुआ था? ये हुआ था 1846। तो ये थे भाई 50 MCQs जो कि आए थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाक स्टडी में। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, अल्लाह हाफिज़।